हे दोस्तों, क्या आपने कभी ये फेमस फ्रॉग इन बॉइलिंग वाटर की कहानी सुनी है, जिसमें कहा जाता है कि अगर एक मेढक को किसी खौलते हुए पानी के मटके में डाल दिया जाए तो वो मेढक तुरंत उसमें से उछलकर बाहर आ जाएगा। पर अगर उसी मेंढक को किसी गुनगुने पानी के मटके में डाल दिया जाए और मटके के पानी को धीरे धीरे हीट किया जाए तो वो मेढक मटके से बाहर नहीं आएगा, भले ही पानी की ऊष्मा मेढक की जान ही क्यों न ले ले। तो क्या आप भी ये स्टोरी सुनकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सच है या झूठ, झूठ है या सच? तो रुक जाइए, कंफ्यूज मत होइए, ये केवल एक झूठ है, सच सा लगने वाला झूठ। ये तो एक मामूली सा झूठ था जिसमें आज हम फंस गए। पर ऐसे ही ना जाने कितने झूठ हमसे हर रोज बोले जाते हैं हमारे सक्सेस को लेकर, जो हमारे कॉन्फिडेंस और सक्सेस की रेशियो को नीचे गिरा डालते हैं, जो आगे चलकर हमारे फ्यूचर के स्ट्रेस और नाकामी का कारण बन जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 बड़े ही घातक झूठ के बारे में बात करने वाले हैं, जो फ्रॉग इन बॉइलिंग वाटर के ही जैसा सुनने में सच सा लगता है, पर अफसोस होता नहीं। इन तीनों झूठ को हम एक एक करके अल्फा, बीटा और चार्ली के रूप में समझेंगे, जिसमें से थर्ड चार्ली आपके लिए काफी वैल्यूएबल साबित हो सकता है। तो आइए इन तीनों पार्ट्स को पूरे डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस LSB बटन, इट मीन्स लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, जिससे आप हर सप्ताह एक नए और वैल्यूएबल कंटेंट एंजॉय कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। झूठ ए, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जो लोग ये सोचते हैं कि सभी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं उनको बता दूं कि शायद ही उनसे बड़े गुमराही में और कोई हो, क्योंकि परिणामों की इस वास्तविक दुनिया में सभी चीजें कभी भी इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। खान्स कितनी ही प्रभावशाली क्यों ना हो, दो खान्स की एक्टिंग कभी भी एक समान नहीं हो सकती। वैसे ही एक समय पे दो चीजें कभी भी समान महत्व की नहीं होती। आप दिन भर में ना जाने कितने कामों में बिजी रहते हैं, पर क्या आपको कभी ये पता चल पाया है कि आप जो कर रहे हैं वो सार्थक है या निरर्थक? तो शायद नहीं। टेंस मत होइए, पर इसके बारे में एक बार जरूर विचार कीजिए और अपने सबसे सार्थक कामों को ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिए। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, 95% लोगों की यही प्रॉब्लम है। तभी तो डेविड थ्रो की लिखी हुई ये लाइन यहाँ पे सही और एकदम सटीक बैठती है कि केवल बिजी रहना इनफ नहीं होता, बिजी तो चीटियां भी रहती है। और वो कहते हैं ना, बिजीनेस शायद ही कभी बिजनेस को संभाल पाती है। तो हम क्यों ना एक ही सार्थक और उपयोगी काम को करें, बजाय 100 निरर्थक कामों को करने के। तो अब मुद्दा ये है कि हम अपने सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट कामों को कैसे फाइंड आउट करें। तो मैं यहाँ पे आपको एक गाइडेंस देना चाहूंगा। आपको अपने सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट कामों को फाइंड आउट करने के लिए सक्सेस लिस्ट बनानी चाहिए, जो कि टू डू लिस्ट से काफी छोटी होती है। अब यहाँ पे मैं आपको टू डू लिस्ट बनाने से इसलिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि टू डू लिस्ट में आप ज्यादातर उन कामों को लिख लेते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपका ध्यान हर तरफ बढ़ता रहता है और आप अपने सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट कामों को करने के बजाय आप उन कामों को करने पर आमादा हो जाते हैं जो करना शायद आपके लिए उतना जरूरी नहीं होता। तो इसीलिए आपको एक सक्सेस लिस्ट बनानी चाहिए। सक्सेस लिस्ट छोटी होने के कारण आप इसमें सिर्फ वही काम लिखते हैं जो करना आपके लिए सबसे जरूरी होता है, जिसके करने से आपके बाकी के सारे काम आसान या अननेसेसरी हो जाते हैं। या फिर यहाँ पे आप अपने वन थिंग यानी एक सबसे इंपॉर्टेंट काम को फाइंड आउट करने के लिए 80-20 प्रिंसिपल को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ 80-20 प्रिंसिपल का मतलब होता है अपने 80% रिजल्ट अपने 20% एफर्ट से हासिल करना। आप इस 80-20 प्रिंसिपल का यूज कहीं भी कर सकते हैं, बिजनेस, जॉब, फैमिली, कॉलेज, रिलेशनशिप्स, एग्जाम्स, डेली गोल्स, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स, ईयरली गोल्स, कहीं भी। तो आइए अब हम इसे समझते हैं कि कैसे 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो करके आप अपने किसी भी दिन के एक सबसे इंपॉर्टेंट काम को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको करने से आपके बाकी के सभी काम आसान या अननेसेसरी हो जाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले उस दिन के सभी कामों को एक पेपर पे लिख देना है, जिस भी दिन को आप प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। अब आपको इस पेपर पे 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। मैं मान लेता हूँ कि आपके कामों की संख्या 25 है, वैसे तो कुछ भी हो सकती है, पर इसे अभी समझने के लिए मैं 25 मान लेता हूँ। इस 25 की संख्या पे आपको 20% को अप्लाई करना है, जिसके बाद आपके कामों की संख्या 5 से रिप्लेस हो जाएगी। अब आपको इस 5 पे भी फिर से 20% को अप्लाई करना है, जिसके बाद आपके सामने एक की संख्या आ जाएगी, जो आपके उस दिन का एक सबसे खास और सार्थक काम होगा, जिसके करने से आपके उस दिन के बाकी के सभी काम आसान या अननेसेसरी हो जाएंगे। इस फॉर्मूला का यूज करके आप जिस भी दिन को चाहे उस दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। साथ ही इसी सेम पैटर्न को फॉलो करके आप अपने वीकली, मंथली या ईयरली के गोल्स को भी सेट कर सकते हैं। झूठ बी, अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। ज्यादातर लोगों को यही भ्रम होता है कि जितने भी लोग सफल होते हैं या सफलता के मीनारों को चूम पाते हैं, वो बेहद ही डिसिप्लिन्ड होते हैं और डिसिप्लिन्ड लाइफ ही जीते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ये एक झूठ है,
एक नीरा झूठ। सच तो ये है कि हम जितने डिसिप्लिन्ड होते हैं उतना हमारे लिए काफी होता है। उससे ज्यादा हमें और किसी भी तरह की डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती। बस हमें थोड़ा सा मैनेजमेंट को ठीक करना होता है और खुद को एक सही डायरेक्शन देने की जरूरत होती है। बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अचीवमेंट्स आपसे कतई पूरे टाइम डिसिप्लिन व्यक्ति बने रहने की मांग नहीं करती। सक्सेस तो एक छोटी सी दौड़ है जिसके लिए डिसिप्लिन को एक फ्यूल की तरह यूज में लाया जाता है, सक्सेस की दौड़ को शुरू करने और सफलता हासिल करने की आदत को बनाने के लिए। पर डिसिप्लिन तो कोई भी नहीं होता, और भला कोई क्यों ही खुद को डिसिप्लिन की बेड़ियों में जकड़वाना चाहेगा। बट उसी सेम टाइम पे जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो देखने में डिसिप्लिन लगते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो एक भ्रम है, क्योंकि असल में हम उस वक्त उस व्यक्ति को देख रहे होते हैं जो अपने आप को कुछ आदतों के लिए कुछ इस कदर ट्रेंड कर लिए होते हैं जिसकी वजह से हमें भ्रम होता है कि वो डिसिप्लिन व्यक्ति है, जबकि असल में वो होते नहीं है। आपको सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन बनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ आपको इस कोट्स को याद रखने की जरूरत है कि मैं कम डिसिप्लिन रहते हुए भी सक्सेस अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि सक्सेस हर एक काम को सही तरीके से करने से नहीं बल्कि सही काम को सही तरीके से करने से मिलती है। 2009 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के रिसर्चर्स ने बताया कि किसी भी नई आदत को बनाने में 66 डेज का टाइम लगता है, और अधिक टफ कामों के लिए ये नंबर 254 दिनों का भी हो सकता है। लेकिन वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहती है कि किसी भी नई हैबिट्स को बनाने में सिर्फ 21 डेज का टाइम लगता है। लेकिन मॉडर्न साइंस इसका कंफर्मेशन नहीं करती। वो कहती है कि सही हैबिट्स को डेवलप होने में वक्त तो लगता है, और ये सच है कि किसी भी हैबिट्स को स्टार्टिंग में डेवलप करना काफी टफ होता है, लेकिन बाद में इसी हैबिट्स को बनाए रखना उतना ही आसान हो जाता है। और वो कहते हैं ना, टफ काम जब आदत बन जाती है तो बाद में यही आदत हर टफ काम को ईजी बना देती है। झूठ सी, मल्टीटास्किंग इज प्रोडक्टिव। मल्टीटास्किंग हम न केवल इसे अच्छी तरह से करने के बारे में सुनते रहते हैं, बल्कि 6 लाख से भी ज्यादा वेब पेजेस यह बताती है कि हम इसे कैसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। पर सवाल तो ये है कि आखिर हम मल्टीटास्किंग करना ही क्यों चाहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि ये लुभावना लगता है, या फिर इसलिए कि हम लोगों को गर्व से कह सके कि देखो मैं कैसे एक ही साथ एक ही समय पे कई सारी चीजें कर लेता हूँ, कुछ भी हो। पर मैं आपको बता दूं कि ये भी एक झूठ ही है। सच तो ये है कि मल्टीटास्किंग ना तो प्रोडक्टिव होता है और ना ही प्रभावशाली। जैसा कि स्टीव विजेल कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक ही वक्त में कई सारी चीजों को एक साथ बिगाड़ देने का महज एक मौका होता है, क्योंकि हमारे माइंड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो एक वक्त में एक ही काम को बेहतरी से कर सकता है। पर फिर भी कई लोग इसे समझ ही नहीं पाते, और वो सोचते हैं कि उन्हें यही सब करना चाहिए और जहां तक मुमकिन हो इसे करते ही रहना चाहिए, क्योंकि शायद सभी को यही लगता है कि मल्टीटास्किंग इफेक्टिव और वर्थी होता है। पर अफसोस, ना ही मल्टीटास्किंग इफेक्टिव होता है और ना ही वर्थी। मुश्किल से ही हम एक या दो काम को एक साथ कर सकते हैं, जैसे टेलीविजन देखते हुए कपड़े को फोल्ड करना, चलते हुए बातचीत करना, या फिर च्युइंगम खाते हुए नक्शे को पढ़ना। पर फिर भी ऐसा करते हुए हमारा ध्यान यहाँ वहाँ होता रहता है। ऐसा होना तो कंप्यूटर के साथ ठीक है, पर हमारे लिए घातक हो सकता है। जरा से फोन पे बात करने के चक्कर में अच्छी खासी एसयूवी का चूरा बन जाता है, या फिर कभी नहाते हुए शिशु को अकेले बाथटब में छोड़ दिया जाता है, या फिर ये कहे कि किसी पेशेंट को गलत मेडिसिन दे दी जाती है। मल्टीटास्किंग इस तरह का विनाश कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास तय कामों को करने के लिए वक्त की कमी है, बल्कि सच तो ये है कि हमें लगता है कि हमें एक ही वक्त में कई सारी चीजें करनी चाहिए। एक बात तो इसे बंदर का दिमाग ही कहते हैं। आप एक साथ दो चीजों पर ध्यान दे सकते हैं, वो भी बिना गलती किए हुए, मगर याद रहे वो ध्यान बटा हुआ होगा। जब आपकी माँ रात के स्पेशल खाने की मेन्यू आपके साथ डिसाइड कर रही होती है, तो आप उसी सेम टाइम पे उसे विजुअल कॉर्टेक्स की मदद से अपने मन की आंखों से भी देख रहे होते हैं। पर अगर आप उसी टाइम पे कार ड्राइव कर रहे हो और आपको बिरयानी, ब्रेड, पिज्जा आदि दिखाई देते हैं, तो आप सामने से आ रही कार को देखने में असफल हो जाएंगे। आप एक ही टाइम पे दो इंपॉर्टेंट कामों को कभी भी इफेक्टिवली फोकस के साथ नहीं कर सकते। दो काम एक साथ कीजिए, ध्यान बटेगा। और अगर 3 काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर ही घट जाएगा जो शायद आपको और भी परेशानी में डाल दे। जब आप एक साथ कई सारी चीजों को करने की कोशिश करते हैं तो आप किसी भी चीज को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट के न्यू अपडेट्स के लिए साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। सो फाइनली यू आर द गाइज विनर। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।